हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक कॉन्केव मिरर दे रखा है जिसके पोल से 10 सेंटीमीटर पर फोकस है, यानी कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और डी डिस्टेंस है ना इन फ्रंट ऑफ मिरर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ए बी है ना, इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है लोकेशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डी है ना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डी। तो एक डी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लो अपने से, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके। तो इसको सॉल्यूशन पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको दो फार्मूला रिवाइज करा दूं। एक तो फ्रेंड्स अपने पास मिरर फार्मूला होता है और एक मॉडिफाइड मिरर फार्मूला होता है, जो कि हम v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ लिखते हैं। एक तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस v बाई यू है ना, माइनस v बाई यू। v है इमेज की डिस्टेंस मिरर से है ना, और u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। एच आई इमेज की हाइट है, एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट है, एम मैग्नीफिकेशन है ना, मैग्नीफिकेशन है। तो फ्रेंड्स इन दो फार्मूला का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो अपने पास फ्रेंड्स डी की वैल्यू जो फर्स्ट दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है ना। और फ्रेंड्स जो लाइट की डायरेक्शन है, लाइट की जो डायरेक्शन है वो ये है, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ लाइट जाएगी तो लाइट की डायरेक्शन ये है। इसलिए जो u की वैल्यू आएगी है ना, जो u की वैल्यू आएगी वो क्या होगी -15, वो क्या होगी -15। और जो फोकल लेंथ है वो कॉन्केव मिरर की माइनस में होती है। क्यों माइनस में होती है? वो इसलिए होती है फ्रेंड्स क्योंकि फोकल लेंथ हम पोल से है ना फोकस तक मेज़र करेंगे, और जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है लाइट की डायरेक्शन से, इसीलिए इसको भी माइनस में लिया जाता है। तो f की वैल्यू क्या है -10, u की वैल्यू क्या है -15। तो v क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे यू एफ अपॉन यू माइनस एफ से। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -15, f की वैल्यू क्या है -10, और नीचे u कितना होगा -15 माइनस f कितना है -10। तो ये -15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 प्लस 10 बचेगा -5, और ऊपर -10 इंटू -15 150। तो ये कितनी टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा इसको, -30 टाइम्स में। तो v की वैल्यू क्या आ गई -30। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है ना, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज विल बी फॉर्म्ड है ना। अब बात करें फ्रेंड्स कि इमेज का हमें क्या और बताना था, नेचर ऑफ इमेज है ना, नेचर ऑफ इमेज हमें बताना है। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये इमेज जो बन रही है ना, ये इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है ना, ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ कहीं है ना दूर इमेज बन रही है, यहाँ कहीं दूर बन रही है 30 सेंटीमीटर पे है ना, यहाँ पे बन रही है। तो मिरर से बाहर बन रही है, तो इसलिए जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल नेचर की होगी है ना, एक रियल इमेज होगी।
इसके अलावा हमें साइज बताना है। इसके अलावा हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या अपराइट है, इन्वर्टेड है या अपराइट है। तो वो अभी हमें इस मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूला से पता चल जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -v/u, है ना, -v/u। तो -v की वैल्यू क्या है, -30, और u की वैल्यू क्या है, -15। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 × 30 क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 15 क्या हो जाएगा, 2, है ना। ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, और ये माइनस, तो ये m की वैल्यू क्या हो गई, -2। फ्रेंड्स क्योंकि m नेगेटिव है इसलिए जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, है ना। क्योंकि m नेगेटिव है इसलिए जो इमेज बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। और फ्रेंड्स हमें इमेज की हाइट भी बतानी है, तो m क्या होता है, HI/HO होता है, m होता है HI/HO। तो m की वैल्यू है -2, तो HI/HO की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। फ्रेंड्स जो HO है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना। और क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जब हम हाइट कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो उस हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो HO होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, +2, है ना, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो HI क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 रखोगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो HI हो जाएगा -2 × +2, दैट इज -4। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है, वही है -4। तो इमेज कैसी बनेगी फ्रेंड्स, ये मिरर देखो आप, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है ना, ये पोल है। ये 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी है ना, 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी है, और 30 सेंटीमीटर पर, है ना, 30 सेंटीमीटर पर, और ये इमेज बन रही है कैसी, -4 की। ये 2 इसकी हाइट क्या थी, 2 थी, इसकी हाइट क्या है, -4 है। इसका मतलब इसको हम उल्टा बनाएंगे, है ना, -4 इसका मतलब नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जाते हुए इसकी हाइट होगी। -4 का मतलब ये है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इसकी हाइट होगी, इस तरह से। और ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर कहाँ कितनी दूरी पर होगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। हाँ, इमेज के बाहर है, ये क्या है, ये A B है, और ये क्या होगा, A', B'। अब ये इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है और रियल है ना, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और रियल है। और इसकी हाइट का मैग्नीट्यूड कितना है, HI कितना है, 4। तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली जो हमसे कही गई थी। अब हम लेंगे D = 5 सेंटीमीटर, है ना, D = 5 सेंटीमीटर, सेकेंड केस। तो फ्रेंड्स अभी भी जो हम डिस्टेंस D ले रहे हैं, ये ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ले रहे हैं, इसलिए जो U होगा उसकी वैल्यू -5 होगी, है ना, उसकी वैल्यू -5 होगी। और फोकल लेंथ अभी भी कितनी है ना, ऑपोजिट टू लाइट डायरेक्शन है, तो वो भी कितनी हो जाएगी, -10। ये 10 है, ऑपोजिट टू लाइट डायरेक्शन है, तो ये -9 हो गई। तो V = FU/U-F। F की वैल्यू कितनी है, -10, और U की वैल्यू कितनी है, -5। नीचे में क्या आ जाएगा, -5 -10, है ना, UF/U-F। तो ये -5 और ये +10, ये +5 हो जाएगा, और ऊपर -10 × -5 50 हो जाएगा। तो ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, तो ये आ जाएगा 10, है ना, ये आ गया 10। अब ये प्लस में आया है, हाँ, क्योंकि ये प्लस में आया है तो सीन कैसा बनेगा,
कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर है ना, ये फोकस है 10 पे, 10 सेंटीमीटर पे फोकस है, 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है ना, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ पर ए बी, और 10 सेंटीमीटर है ना, +10 आया है, तो पोल से राइट डायरेक्शन में है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन क्या है, ये है ना, मिरर पे जा रही है इस तरफ लाइट, तो 10 सेंटीमीटर पे, ये 5 है यहाँ तक, इसको और एक्सटेंड कर लो तो यहाँ 10 पर, यहाँ पर इमेज बनेगी है ना, यहाँ पर इमेज बनेगी। कैसी बनेगी वो भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। अब हम यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u। तो -v की वैल्यू 10 और u की वैल्यू -5। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 × 2 10, तो ये क्या हो गया 2, ये आ गया प्लस में, ये आ गया प्लस में। क्योंकि फ्रेंड्स मैग्नीफिकेशन जो है ना, मैग्नीफिकेशन जो आया है रेशियो, वो आया है प्लस में आया है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी है ना, वो सीधी बनेगी है ना, अपराइट बनेगी, वो अप राइट बनेगी। और फ्रेंड्स ये ग्रेटर देन 1 है ना, मैग्नीफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो इमेज कैसी रहेगी, मैग्नीफाइड रहेगी है ना, मैग्नीफाइड रहेगी। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं मैग्नीफाइड वाला। m क्या होता है, HI/HO है ना, m होता है HI/HO, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रेंड्स पॉजिटिव 2 है, यानी कि +2 है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रखी है इमेज, तो HO क्या है, +2 है, तो ये इसे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो HI क्या आएगा, +4 है ना, HI क्या आया, +4। +4 का मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ इमेज बनेगी है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ इमेज बनेगी, और कितनी बनेगी, 4 सेंटीमीटर की है ना, ये जो है 2 है और ये 4 की बनेगी। तो कुछ इस तरह से 4 सेंटीमीटर की हाइट की इमेज बनेगी। ये AB है, ये A', B' बनेगा। और फ्रेंड्स क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ना, तो इसको अपराइट बोल सकते हैं है ना। ये हमने यहाँ पर भी देख लिया था कि पॉजिटिव है तो अपराइट है। तो कई सारे तरीके हैं, जैसे भी आप समझना चाहो वैसे समझ लो चीज़ों को। और ये बड़ी है ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज की हाइट, तो ये मैग्नीफाइड है ना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि ये मिरर के अंदर बनी हुई है ना, ये इनसाइड द मिरर बनी हुई है, तो ये कैसी होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी है ना, ये वर्चुअल इमेज होगी। अगर ये बाहर बनती तो ये रियल होती, क्योंकि अंदर बनी है इसलिए वर्चुअल होगी। तो इमेज का नेचर कैसा है, मैग्नीफाइड, अपराइट एंड वर्चुअल, मैग्नीफाइड, अपराइट एंड वर्चुअल। और हाइट क्या है इमेज की, 4 सेंटीमीटर। कहाँ पर है, पोल से 10 सेंटीमीटर राइट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।